कि जब भगवान आपको पागल करना चाहता है या आप पागल हो जाते हैं तो पहली चीज आप ये सब करते हैं कि भाई समोसे गायब हो गए, उस पर आप इन्वेस्टिगेशन करिए। पहले उन्होंने टॉयलेट टैक्स लगाया था। समोसा खाते हैं और ये कांग्रेस पार्टी है जो आम आदमी की बात करती है। एक तरफ दूध के दाम बढ़ाते हैं, मुख्यमंत्री 450 का समोसा खाते हैं। एक तरफ इनके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, दूसरी तरफ 450 आज एक और मजेदार डिबेट वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में समोसा चोरी होने पे सीआईडी बिठाई है, उसके ऊपर ये वीडियो है। तो आपको वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो एंड तक देखिए और कमेंट में मुझे बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं और ऐसी नई नई डिबेट वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। की गायब होने के पीछे साजिश थी और ये रिपोर्ट जो 3 पेज की रिपोर्ट 25 तारीख को लिखी गई, ये राज्य के गुप्तचर विभाग के अधिकारी ने बनाई है। गुप्तचर विभाग, और इसमें कहा है ये कॉन्स्पिरेसी है सरकार के खिलाफ, सरकार विरोधी हरकत है समोसा गायब हो जाना। ये क्या है? क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? मैं आपको क्या बोलूं, मुझे तो अब हंसी भी नहीं आ रही, अब तो पीड़ा है। क्योंकि अगर एक प्रांत हिमाचल प्रदेश समोसों को लेके इतने घेरे में पड़ जाए तो मैं तो हिमाचल के जो सिटीजन्स हैं उनकी चिंता मुझे बहुत लगी हुई है। क्योंकि देखिए, ये जो भी पुलिस ऑफिसर्स थे उनको आपने इंक्वायरी में बैठाया कि भाई समोसे गए कहां। अब समोसे किसी के ना किसी के तो पेट में ही गए होंगे ना, आप डॉक्टर्स को भी इन्वॉल्व कर लेते, आप फोरेंसिक साइंसेस को भी इन्वॉल्व कर लेते, आप समोसा मॉर्टम चलाइए इंस्टेड ऑफ पोस्ट मॉर्टम। आई मीन, ये लोग क्या पागल हो गए हैं? ये पागलपन का पहला सिंबल है कि जब भगवान आपको पागल करना चाहता है या आप पागल हो जाते हैं तो पहली चीज आप ये सब करते हैं कि भाई समोसे गायब हो गए, उस पर आप इन्वेस्टिगेशन करिए। पहले उन्होंने टॉयलेट टैक्स लगाया था। अब ये जो सुक्कू जी हैं, अब सुक्कू जी कहते हैं कि भाई मेरी तबीयत खराब थी, मैं तो समोसे खाता नहीं था। भाई 5,000 रुपए के आपने समोसे मंगवाए, उन समोसों में था क्या? आलू था, मटर था, गोभी थी, क्या था उसमें? सोना था। उसके बावजूद आपने फिर इन्वेस्टिगेशन भी बिठाई। पहला काम तो समोसे को लेकर इतना बात का बतंगड़ बनना ही नहीं चाहिए था। पर ये देखिए, इनकी राहुल गांधी एक साइड पे बोलते हैं कि भाई मैं कॉमन आदमी हूं, हमें लड़ना चाहिए दलितों के लिए, पीड़ितों के लिए, और वहां उनके चीफ मिनिस्टर समोसे मंगवा रहे 5 स्टार होटल से। अरे भाई, इतनी दुकानें हैं हिमाचल में, आप वहां से मंगवाते, और वहां से अगर मंगवाते तो शायद लोग खाते भी नहीं। अब अगर आप 5 स्टार होटल से मंगवाएंगे, लोग भी समझ देंगे भाई समोसे में कुछ ज्यादा जादू होगा, तो चलिए चोरी कर लें। अब हिमाचल प्रदेश में ये स्थिति आ गई है कि लोग समोसे चोरी करने लग जाएंगे। अरे मैं आपका समोसा ले लूंगा, मैं अजय वर्मा जी का समोसा ले सकता हूं, पर मैं ये थोड़ी कहूंगा कि अजय वर्मा जी मैंने आपका समोसा ले लिया, अब आप पुलिस इंक्वायरी बिठाइए। इसीलिए तो वहां लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, क्योंकि ट्रैफिक उनसे होता नहीं। शिमला की हालत खराब है, ट्रैफिक उनसे होता नहीं, लॉ एंड ऑर्डर होता नहीं। समोसे के पीछे अगर आप भागोगे तो यही होगा हाल। अब ये समोसा जो पॉलिटिक्स उन्होंने शुरू की है, मैं तो हैरान हूं कि अगर कोई बाहर देश का ये प्रोग्राम देख रहा होगा, वो सोच रहा होगा कि या तो ये पैरोडी है या हम लोग सब पागल हो गए। पर वो भी नहीं, हम सब पागल नहीं हो गए हैं। हम सवाल ये पूछ रहे हैं, और अजय वर्मा जी पता नहीं फोन पर क्या ढूंढ रहे हैं। रिपोर्ट आ गई आपके पास? कर रहे होंगे। ये 3 पेज की रिपोर्ट के बाद इससे बड़ी भी रिपोर्ट होगी, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी का एंगल है। फोरेंसिक रिपोर्ट, जैसा सुहेल सेठ कह रहे थे, फोरेंसिक रिपोर्ट भी आई होगी। उस पर समोसों पर किसके उंगलियों के निशान लगे हैं, इसका कोई आपके पास ब्यौरा आया है? अजय वर्मा जी, जनता के लिए तो पुलिस है नहीं, जनता को बचाने के लिए पर एक पुलिसमैन मेरे ख्याल से लाखों लोगों के लिए होता है। लेकिन समोसे की छानबीन करने के लिए पूरा डिपार्टमेंट सीआईडी का लगा है, गुप्तचर विभाग लगा हुआ है। मैं पूछना चाहती हूँ, ये गुप्तचर विभाग का मुद्दा है कि समोसे किसके पेट में गए, कैसे चोरी हुए, कितने आए थे, कहां चले गए,
ये सीआईडी का मामला, सीबीआई को ही दे दीजिए, शायद मदद की जरूरत पड़े। क्यों अजय वर्मा जी? नापका जी, आपका सुझाव मैं जरूर भेजूंगा हाईकमान को कि सीबीआई को दे दीजिए। थोड़ी देर पहले मैं सुहेल सेठ बड़े सोशलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सामाजिक हैं, बड़े आदमी हैं, उनकी अभी सुन रहा था, लेकिन मैं नाइत्तेफाक रखता हूं एक बात से। वो जो कह रहे थे सीएम सुक्खू साहब ने कोई समोसे नहीं मंगाए, ये सीआईडी अपने तरीके से, अगर सेठ साहब आप भी वहां जाएं या नाविका जी जाएं या भंडारी जी जाएं या कोई भी जाए तो एक प्रोटोकॉल होता है पुलिस में भी। और ये भारत के इतिहास में खास करके कांग्रेस सरकार की जहां गवर्नमेंट है वहां तो ये उसमें छोटा आदमी आए बड़ा आदमी आए उसके लिए प्रोटोकॉल में कहीं समोसे, कहीं बिस्किट, कहीं चाय, कहीं पानी, जैसे भी होता है। तो डिपार्टमेंट ने पहले तो सुक्खू जी ने ना कोई ऑर्डर करे ना सुक्खू जी ने। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मंगवाया, वो अपने एक प्रोग्राम में एज ए गेस्ट गए थे वहाँ, सीआईडी समोसे मंगाए, कुछ और मंगाए, उनका इंटरनल मामला है। नरेश चौहान, देखिए कोई इधर उधर की बात कह दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो इस समोसे वाले मुद्दे पर नाविका जैसी सुलझी हुई पत्रकार हैं जो संसार की, उनको डिबेट ही नहीं करनी चाहिए थी। यही हंसी का पात्र है इस हिंदुस्तान में, लोग कह रहे हैं अरे भाई मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। क्या समोसे का है। और मैं विशेषकर इसीलिए आया समोसे की डिबेट में कि मुझे पहुंचना चाहिए कि आखिर इसको रखा गया है तो इसका पार्ट बनना चाहिए। तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ना इस पर कोई चर्चा है। जहां तक रिपोर्ट की बात है तो मैं बता रहा हूँ, फाइनल कर रहा हूँ जी, जहां तक मैं बता रहा हूँ कि रिपोर्ट की बात है तो सीआईडी अपना इंटरनल मामला है, देख लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मानसिक दिवालियापन का घोतक है ये कि उनके पास अभी तक हार की खिसियानी बिल्ली खंबे नोच रही है, हार की खींच उतार नहीं पा रहे हैं। अब वो मुद्दे देख रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस को कहां लाया जाए, कैसे लाया जाए। और चूंकि इसका चुनाव अभी ये चुप है, झारखंड और महाराष्ट्र में भी हारने जा रहे हैं। और अभी कहिए अजय वर्मा जी, और अभी कहिए अजय वर्मा जी, समोसों की बात नहीं है, बात यह है कि गुप्तचर विभाग काम क्या कर रहा है ये पता नहीं चलना चाहिए देश की जनता को। मैं पूछना चाहती हूं, खटाखट मॉडल, समोसा मॉडल, जलेबी मॉडल, क्या यही कांग्रेस देना चाहती है देश की जनता को? आपको चिंता है कि ये प्रोटोकॉल का विभाग है। भाई हम बॉयकॉटेड लोग हैं, हमें तो छोड़िए, ऐसी जगह ले जाके मारेंगे जहां पानी ना मिले। आप समोसों की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि सरकारें किस लिए होती हैं? लोगों के वेलफेयर के लिए होती हैं या पुलिस वाले समोसे का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां बैठे हुए हैं? मैं प्रदीप भंडारी जी आपसे ये पूछना चाहती हूँ। और मुद्दा हल्का फुल्का नहीं है अजय वर्मा जी और प्रदीप जी, क्योंकि सुक्खू जी ने खुद ही कहा है कि जब से 40 विधायक हुए तब से बीजेपी इतनी बेताब हो रही है। तो प्रदीप भंडारी जी, आप क्या समोसों से डरते हैं या 40 विधायकों से? जी मैं यहाँ आया हूँ तो आपके यहाँ भी मुझे समोसे लाके रखे गए खाने के लिए, ये भी प्रोटोकॉल आपके यहाँ भी ये रखे। देखिए मेरे बगल में समोसे रखे हैं, अभी प्रदीप जी दिखाएंगे। देखो समोसे यहाँ तो नविका जी, बात मैं अजय जी, बात बहुत सीरियस है। बात ये सीरियस है कि मैं इस वक्त हलवाई की दुकान से मैंने समोसे मंगवाए और एक समोसा मुझे 5 रुपए का मिला, 15 रुपए में मैं एक प्लेट मंगाया। सुक्खू जी की सोच देखिए, और कांग्रेस पार्टी अपने आप को आम आदमी पार्टी कहते हैं, आम आदमी की पार्टी कहते हैं। अजय जी मैं आपको सुन रहा था, अजय जी मैं सुन रहा था, नीचे आ जाइएगा, फिल्म सिटी में आपको खिला दूंगा, रिलैक्स करिए। अब सुनिए तो सही मेरी बात। नविका जी, सोच देखिए मुख्यमंत्री की कि पूरे के पूरे विभाग को यह पता है कि मुख्यमंत्री सिर्फ बड़े से 5 स्टार होटल में 450 रुपए पर प्लेट का समोसा खाते हैं। और यह कांग्रेस पार्टी है जो आम आदमी की बात करती है। एक तरफ दूध के दाम बढ़ाते हैं, मुख्यमंत्री 450 रुपए का समोसा खाते हैं। एक तरफ इनके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, दूसरी तरफ 450 रुपए समोसा की प्लेट की बात करते हैं। एक तरफ नविका जी 8% क्राइम रेट बढ़ा हिमाचल प्रदेश के अंदर, पर पूरा का पूरा गुप्तचर विभाग ये सोचने में नहीं है, सीआईडी ये नहीं देख रहा है कि भाई क्राइम रेट कैसे बढ़ा है, पर ये देख रहा है कि मुख्यमंत्री जी को इतने बड़े 5 स्टार होटल का जो समोसा है वो कैसे दूसरे एक आम आदमी ने ले लिया। सोच और एक और है नविका जी, सोच ये है कि आप याद करिए आजम खान के वक्त में उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार आजम खान की भैंस को पकड़ने के लिए, भैंस गुम गई थी उसको ढूंढने के लिए पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो इन्होंने गवर्नेंस को मजाक बना दिया है।